फाइनली देखिए, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो बीएससी बीएड के विद्यार्थी हैं, जो 4 साल कोर्स में जिन्होंने एडमिशन लिया है। तो हम फर्स्ट ईयर की बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर में उनके कितने पेपर होंगे, क्या परीक्षा पैटर्न रहेगा, कितने पासिंग मार्क्स उनको लाने हैं, तैयारी किस तरह से उनको करनी चाहिए। तो कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कशन होगा, वीडियो को एंड तक देखना। साथ में देखिए, आप लोगों के लिए जो बीएससी बीएड के विद्यार्थी हैं या फिर बीएड बीए बीएड के हैं, सभी के लिए टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, तो उसको ज्वाइन कर लें। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे ही एग्जाम टाइम टेबल आता है, एग्जाम्स के गैस पेपर आते हैं, तो वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। कुछ नोट्स भी आपको वहाँ पर है जो कि प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो देखिए, आपके 4 साल का कोर्स है, तो चारों साल में हर साल आपके एक पेपर कंपलसरी होगा। जैसे देखिए, फर्स्ट ईयर में आपकी जनरल इंग्लिश का कंपलसरी है, जनरल इंग्लिश आपको देना कंपलसरी है। जनरल हिंदी का पेपर सेकंड ईयर में होगा, कंप्यूटर का पेपर थर्ड ईयर में होगा और फोर्थ ईयर में आपका एनवायरमेंटल साइंस का होगा। हम इस वीडियो में फर्स्ट ईयर को लेकर बात कर रहे हैं स्पेशली कि फर्स्ट ईयर में कितने पेपर होते हैं, टोटल कितने मार्क्स, कौन से पेपर में कितने मार्क्स उनको चाहिए होते हैं और टोटल कितने मार्क्स का उनका एग्ज़ाम होता है और उनको तैयारी कैसे करनी है। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखें। चलिए आपको स्लाइड के माध्यम से इसको हम समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने परीक्षा की स्कीम को यहाँ से समझ सकते हैं, जिसमें आप कह रहे 3 पेपर तो क्या होंगे बीएड के, इसमें शामिल किए जाते हैं बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में, जिसमें चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का एक पेपर होता है, फिर एक पेपर कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन का होता है, एंड एक पेपर आपका इंस्ट्रक्शनल सिस्टम एंड एजुकेशनल एवोल्यूशन का होता है। एक पेपर आपके जनरल इंग्लिश है, ये कंपलसरी है। इसके जो मार्क्स होते हैं वो आपके परसेंटेज में जुड़ते नहीं हैं, तो बस इसको पास करना जरूरी है। अगर पास नहीं करते हो, बैग लगती है, तो आपको अगले साल इसको देना पड़ सकता है। तो ये पास करना जरूरी है। 100 में से आपको मिनिमम 36 नंबर इसको लाने होते हैं पास करने के लिए। यहाँ पे देखिए, 3 पेपर केमिस्ट्री के होंगे, 3 ही बॉटनी के होंगे, 3 पेपर जूलॉजी के होंगे, 3 फिजिक्स के होंगे, 3 पेपर मैथ के होंगे। इन सब मेन सब्जेक्ट है उनके 3 पेपर आपके लगने वाले हैं। ये आपके 150 के होते हैं टोटल। 50-50 नंबर इनमें प्रैक्टिकल में जाते हैं। मैथ में बस आपके 30 नंबर प्रैक्टिकल के भेजे जाते हैं। मतलब मैथ का पेपर होता है वो 120 का होता है टोटल ओवरऑल। 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के जाते हैं। और जो अदर सब्जेक्ट है जैसे केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, ये जो पेपर होते हैं वो आपके 100 नंबर के होते हैं तीनों मिलाकर। तो इस तरह से आपका ये एक तरह से पेपर पैटर्न। चलिए इनको एक एक करके हम स्लाइड देखिए। सबसे ज़रूरी या फिर जो मेन चीज़ है वो आपके सबसे पहले तो एक कंपलसरी पेपर होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हर साल आपके एक कंपलसरी पेपर लगेगा, 100 नंबर के आपका कंपलसरी पेपर होता है। तो जो आपका फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में आपका जनरल इंग्लिश का कंपलसरी पेपर होगा, 100 नंबर का होने वाला है। पासिंग मार्क्स इसमें 36 है जो कि चाहिए होंगे, यानी पेपर को पास करना आपको होगा। तो देखिए, बीएससी बीएड में हर साल एक कंपलसरी पेपर होता है। इसके नंबर आपके परसेंटेज में नहीं जुड़ते हैं, लेकिन इसको पास करना क्या है, अनिवार्य है। अगर आप 36 नंबर ले आते हैं तो आप एकदम सेफ हैं, और अगर आपके 36 नंबर नहीं आते हैं तो आपके बैक लग जाएगी और आपको ये पेपर दोबारा देना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके जो बीएससी बीएड है, उसको 2 भागों में बांटा गया है। जैसे कि नाम से ही पता लगता है आपको बीएससी और बीएड। तो एक तो बीएससी के पेपर होंगे कुछ, और कुछ पेपर बीएड के होंगे। तो जैसे कि मानो आप मैथ वाले स्टूडेंट हैं तो आपके पीसीएम होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा। और अगर आप बायोलॉजी वाले हैं तो आपके केमिस्ट्री का पेपर होता है, बॉटनी के होते हैं और जूलॉजी के होते हैं। हर सब्जेक्ट के 3-3 पेपर होते हैं। जैसे कि मानो 3 पेपर आपके फिजिक्स हो जाएंगे, 3 केमिस्ट्री के होंगे और 3 मैथ के होंगे। उसी तरह से 3 केमिस्ट्री, 3 बॉटनी और 3 जूलॉजी के होंगे। तो टोटल आपके 9 पेपर होते हैं, 3-3-3। इस तरह से इनको आप डिवाइड कर सकते हैं। एजुकेशनल के हमने बताई थी आपको 3 पेपर होते हैं, जिनका नाम अभी हमने क्लियर किया था। इस तरह से टोटल जो आपका एग्जाम होता है वो 750 नंबर का होता है। देखिए, 3 तो आपके ये हो गए 300 नंबर के, तो बीएड के से हो गए। और जो बीएससी वाले पेपर हैं वो आपको पता है 150 नंबर के होते हैं। तो 3 पेपर मतलब आपके 450 नंबर की हो गई। तो इस तरह से टोटल आपके 750 नंबर की क्या होती है, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे कि बीएड के 3 पेपर कौन कौन से होते हैं, ये 3 नाम है, इनको देख लें। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम एंड एजुकेशन एवोल्यूशन। देखिए, इनके जो गैस पेपर हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ पर इसी साल के आपको नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, गैस पेपर और आपके लिए जो ई बुक है वो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगी। तो वो आप लोग डाउनलोड कर लें, जल्द ही वहाँ पर आपके पेपर अपलोड होंगे और आपकी ई बुक अपडेट करवा दी जाएगी। पासिंग करने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं, देखिए 80 नंबर का आपका पेपर होगा। ये 80 नंबर का तो पेपर होता है, 20 नंबर आपके कॉलेज से भेजे जाते हैं। और पास करने के लिए आपको 24 नंबर लाने होते हैं 80 में से। मतलब 80 नंबर के जो आप पेपर दोगे उसमें से आपको कितने नंबर लाने होंगे, 24 नंबर लाने होंगे।
कॉलेज की ओर से 20 नंबर भेजे जाएंगे। इस तरह से टोटल आपके 100 नंबर का एक पेपर होता है। तीनों पेपर 100-100 नंबर के होते हैं, मतलब 80-80 के आते हैं एग्जाम पेपर। 20-24 नंबर आपको एग्जाम में लाने होते हैं। फिर आपके आते हैं जैसे कि यानी ये आ जाता है आपका मेन पेपर, जिसे कि आप यहाँ पे समझे। सबसे पहले तो देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये जो बायोलॉजी वाले विद्यार्थी हैं उनके जो पेपर होते हैं 33 और 34 नंबर के पूछे जाते हैं। जैसे कि 2 पेपर 33 के होते हैं, एक पेपर उनके 34 का होता है। इस तरह से टोटल 100 नंबर के ये पेपर हो जाते हैं आपके। जैसे कि केमिस्ट्री 100 नंबर की, बॉटनी, ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये कितने कितने का आते हैं आपके 100-100 नंबर के पेपर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या होता है कि जैसे कि 33, 34 तीनों पेपरों में मिलाकर आपको 30 नंबर लाने होते हैं। चाहे आप एक पेपर में 30 ले आओ, चाहे दोनों में मिलाकर 30 ले आओ, चाहे फिर तीनों में मिलाकर 30 ले आओ। मान लो आपके किसी नंबर में 12 आ गए, किसी में 10 आ गए, किसी में 15 आ गए। इस तरह से आप टोटल मिलाकर आपको कैसे भी करके इनमें 30 नंबर लाने होते हैं, आपकी सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगी। और अगर आपके 30 नंबर नहीं आते हैं मिलाकर तो आप लोग क्या हो जाओगे, बैक लग जाएगी आपके। फिर यहाँ पे देखिए मैथ के लिए कुछ विशेष रूल है। मैथ में क्या होता है कि फर्स्ट पेपर आपके 40 नंबर का होता है, सेकंड पेपर 40 का होता है, थर्ड पेपर 40 का होता है। टोटल 120 नंबर के आपके पेपर होते हैं। और 120 में से आपको कितने लाने होते हैं, 36 नंबर लाने होंगे तीनों पेपरों में मिलाकर। तीनों पेपरों में मानो इसमें 10 नंबर आ गए, इसमें 20 आ गए, इसमें 15 आ गए। इस तरह से आपको टोटल मिलाकर कितने लाने होते हैं, आपको जो है यहाँ पे 36 नंबर लाने होते हैं। देखिए 20, 10, 30, 10, 40, 45 इस तरह से आप लोग ला लेकर आ सकते हो। मानो आपके 40 में से किसी पेपर में 10 आ गए, किसी में 5 आ गए, किसी में 25 आ गए। इस तरह से कम ज़्यादा करके आपको टोटल 36 नंबर है जो कि लाने होंगे। प्रैक्टिकल के आपके 30 नंबर भेजे जाते हैं कॉलेज की ओर से मैथ में। तो ये मैथ का होता है। टोटल आपके 750 नंबर की एक परीक्षा होती है। यहाँ पे क्लियर हो चुका है। 300 नंबर के आपके एजुकेशनल सब्जेक्ट होते हैं बीएड वालों के, यानी बीएड के सब्जेक्ट, और 450 के आपके बीएससी के मार्क्स जुड़े जाते हैं। फिर यहाँ पे देखिए तैयारी कैसे करनी है। तैयारी के लिए देखिए सबसे पहले तो आपको क्या है कि अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसका सिलेबस समझना होता है। फिर आप 5 साल के क्वेश्चन पेपरों को देखें। सोल्ड पेपर आते हैं मार्केट में, वो आप लेकर आएँ, चैप्टर वाइज सोल्ड पेपर लेकर आएँ। क्योंकि वहाँ से देखिए इसमें 30-40 लिखा है, लेकिन आप देखिए 60 से 70% आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि रिपीट होते हैं। ये फाइनल रखें। देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कभी कभी 70 से 80% जो प्रश्न होते हैं वो पिछले सालों से जो रिपीटेड प्रश्न है उनसे पूछे जाते हैं। तो जो अपने जो गैस पेपर होंगे वो इन्हीं के बेस पर बनाए गए हैं पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर। तो आप लोग गैस पेपर डाउनलोड करें अपनी एप्लीकेशन से। गैस पेपर के लिए एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मानो कि आपके पास में कम टाइम है, मान लिया आपके पास में 30 दिन है। 30 दिन के लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी है तो पर डे आपको 6 से 7 घंटे आपको पर डे है जो कि पढ़ना होगा। और एक निरंतर पढ़ोगे तो ही आपकी है जो कि यहाँ पे अच्छी परसेंटेज जो कि आप बना पाओगे। मेन चीज़ है कि देखिए आपके मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी है, इनको कैसे क्रैक करना है। तो जैसे कि फिजिक्स और क्या होता है कि केमिस्ट्री में क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स जो भी हैं गैस पेपरों में या फिर आपके सॉल्ड पेपरों में जो रिपीटेड हैं उनको आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को 3 से 4 बार लिखकर याद करना है। और जो मैथ के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उसको आप 5 से 6 बार कम से कम है जो कि बार बार है जो कि अपनी रफ में नोटबुक में उनको बार बार रिवाइज करना है। तो सॉल्ड पेपर की आप मदद ले सकते हैं। सॉल्ड पेपर में देख लें कि किस तरह के क्वेश्चंस, मान लीजिए कोई प्रश्न ऐसा है जो कि अब से पहले 3-4 बार आ चुका, तो उसको आपको है जो कि ज़रूर देखना है। ऐसे क्वेश्चनों की 10 से 15 क्वेश्चनों की सीरीज बना लेनी है और उनको बार बार रिपीट करना है। एजुकेशनल जो सब्जेक्ट है जैसे बीएड के पेपर है उनमें कैसे स्कोर करना है, उनमें आपको क्या है कि देखिए लेंथी प्रश्न पूछे जाते हैं 3%, तो वो 15-15 नंबर के होते हैं। तो 45 नंबर के तो आपके लेंथी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कोशिश करना कि जो बड़े आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं तो बड़े आंसर अभी से याद करना शुरू कर दो, लिख लिख के। कोई मतलब जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा वो याद होंगे। और उनमें आपको जैसे कि पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग, इनके नाम आपको उनमें शामिल करने हैं जो कॉपी में लिखते हो। तो डेफिनेशंस को रटना है और डायग्राम और फ्लो चार्ट का आपको यूज करना है कॉपी में। लिखने का क्या तरीका होता है, देखिए कॉपी में कैसे लिखना होता है। तो कॉपी में लिखने के लिए जैसे कि कोई भी मतलब बीएड का पेपर दे रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या है कि एक डेफिनेशन लिखनी है। सबसे पहले क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है। फिर उस डेफिनेशन के नीचे 5 से 6 तो मेन पॉइंट लिखने हैं जो कि बुलेट पॉइंट है जिनको अपन बोलते हैं। फिर उसके बाद में हमको एग्जाम्पल लिखना है, फिर निष्कर्ष लिखना है। इस तरह से आप है जो कि एक प्रश्न में 3 से 4 पेज भर पाओगे बीएड की कॉपी में अगर ऐसे लिखोगे। तो डेफिनेशन लिखोगे, 2-3 लाइन में डेफिनेशन होगी, फिर मेन पॉइंट लिखोगे, फिर उनके बारे में थोड़ा बहुत कुछ लिखोगे, फिर यहाँ पे एग्जाम्पल लिखोगे, फिर कंक्लूजन लिखोगे। इससे इस
अगर ऐसा लिखोगे तो आपके एक अच्छा मार्क मिलेगा। जैसे 15 नंबर का प्रश्न है तो पूरे 15 तो नहीं देते हैं एग्जामिनर, लेकिन 13-14 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर इस तरह से आप अपनी कॉपी में लिख कर आओगे तो। ये तो था यहाँ पे क्या था कि अपना तैयारी का तरीका। अगर आपके पास में 10 दिन बच जाते हैं तो आपको क्या करना है, देखिए अगर आप एग्जाम के लास्ट टाइम पे ये वीडियो देख रहे हो तो आपको बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ने हैं, कोई भी नया टॉपिक नहीं छेड़ना है, नोट्स आपको नहीं पढ़ने हैं। पिछले 3 सालों के पेपरों को आपको अच्छे से सोल्व कर लेना है और आपको मॉक देना है ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए, और फॉर्मूले और डेफिनेशन को आपको रिवीजन करना है। ये लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटजी रहेगी। अगर आप पहले से पढ़ चुके हो और आपको मान लीजिए 10-15 दिन आपकी एग्जाम में है तो क्या करें, बस ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर सॉल्व्ड पेपर को ही पढ़ें और 3 से 4 साल के पेपरों को अच्छे से एनालिसिस करें। उनमें जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीटेड हैं उनको अच्छे से पढ़ लें और फॉर्मूले और डेफिनेशन को आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। तो ये चीज़ तो थी यहाँ पे तैयारी करने की। और जो टॉपर्स होते हैं उनका क्या सीक्रेट होता है कि वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो शॉर्ट नोट्स भी होते हैं इनके पास में, वो शुरू से स्टडी करते हैं तो वो शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं, 1 पेज रिवीजन भी बना लेते हैं वो। तो ये चीज़ आपको क्या है कि अभी तो होगा नहीं लास्ट टाइम पे, लेकिन अगर आपके पास में ये चीज़ें नहीं है, नोट्स आपने नहीं बनाए, रिवीजन के लिए आपने पेज नहीं बनाए, तो आप ज़्यादा अभी जो फोकस करोगे वो किस चीज़ पर करोगे, PYQ पर करोगे। वो भी सॉल्व्ड पेपर आते हैं, कई तरह की बुक्स आती है, सारथी, पार्थ, इस तरह की कई पब्लिकेशंस की बुक आपको देखने को मिल जाती है मार्केट में। जो भी जिस भी पेपर की लैंग्वेज आपको सिंपल लगे वो पेपर या फिर वो सॉल्व्ड बुक पेपर बुक आप खरीद लें और उससे अपनी तैयारी करें। इसके अलावा देखिए जो गेस्ट पेपर हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको हमारे एप्लीकेशन पर भी देखने को मिलेंगे। एप्लीकेशन का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। तो जितने भी विद्यार्थी हैं अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। BSc BEd कोर्स इतना कठिन है नहीं, इसमें देखिए आपको मार्क्स भी कम चाहिए होते हैं। अगर आप BSc करोगे तो आपको 36 हर पेपर में मार्क्स चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ओनली 30 नंबर ही लाने होंगे, 6 नंबर तो ऐसे ही आपके कम हो जाते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ रहेगी। सबसे ज़्यादा फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर करना और प्रैक्टिकल मार्क्स से आपकी परसेंटेज अच्छी खासी बन जाती है। और ये चीज़ें हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पे 2026 की एग्ज़ाम होगी आपकी। इसके अलावा देखिए कोई भी क्वेरी रहे तो कमेंट करके बता देना। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं।